गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर पोटेंशियल। ओके, तो वाटर पोटेंशियल, तो पहले हम देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव। हम सब में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। किसी की डांस करने की एबिलिटी है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। किसी को मतलब एक भी चीज एक बार पढ़े तो याद रह जाता है, तो उसकी ये एबिलिटी है। तो वैसे वाटर की एबिलिटी होती है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव। तो प्लांट और वाटर का रिलेशन हम वाटर पोटेंशियल की हेल्प से देखेंगे। ओके, प्लांट और वाटर रिलेशन हम वाटर पोटेंशियल से देखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक ग्लास लिया है हमने, ग्लास में हमने प्योर वाटर लिया है। तो ये वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। ओके, सॉल्वेंट। और अब मैं इसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है हमारा। ओके, और ये सॉल्ट वाला जो हमारा ये जो ग्लास है, तो ये लिक्विड मतलब कि ये वाटर और सॉल्ट का मिला हुआ जो लिक्विड है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो इतना क्लियर है? सॉल्वेंट किसे? तो जो प्योर वाटर है यहाँ पे ग्लास में, उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। उसमें अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, तो उससे बना हुआ जो प्रिपरेशन है मतलब कि ये जो लिक्विड है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम वाटर पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। वो कौन कौन से है? तो पहला है सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल। ओके, ये 2 उसके कंपोनेंट है। अब हम थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो जब पानी मोशन में होता है, मतलब पानी जब मूव करता है, तो उसकी जो एनर्जी है उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हमारे छत पे जो टैंक होती है उसमें जो पानी है वो मतलब कैसे स्थिर होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाटर का पोटेंशियल है। मगर वो जब मूव करेगा, अगर आप मतलब जो टैप है, टैप स्टार्ट करेंगे तो उसका जो टैप में से जो वो रन करके नीचे आएगा टैप में, तो वो जो एनर्जी गेन करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जब लिक्विड और गैसियस फॉर्म में वाटर होगा, गैसियस फॉर्म में वाटर होगा, तो वो मूव करेगा, और वो जो मूव करेगा तो उसकी जो मोशन की एनर्जी है उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा प्योर वाटर होगा विदाउट एनी सॉल्यूट, जो प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों ज्यादा होगी। ओके, प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ज्यादा होगी। ओके, अब हम यहाँ पे आगे एक एग्जांपल देखेंगे। पहले यहाँ पे एक चैम्बर, 2 चैम्बर बनाती हूँ मैं इक्वल। ये है हमारा ए चैम्बर और ये है हमारा बी चैम्बर। ओके, अब मैं ए चैम्बर में और बी चैम्बर में इक्वल अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करती हूँ। देखना, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 चैम्बर रखे हैं, ए चैम्बर और बी चैम्बर। उसके बीच यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है। ओके, ये है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन होता, आपको पता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये ए और बी चैम्बर है, उसके बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दोनों चैम्बर में मैंने इक्वल अमाउंट के वाटर मॉलिक्यूल्स डाले। यहाँ पर भी मैंने 50 मॉलिक्यूल्स डाले वाटर के और यहाँ पर भी मैंने 50 मॉलिक्यूल्स डाले वाटर के। ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूट डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ, बराबर। दो मॉलिक्यूल मतलब कि 2 दाने सॉल्ट के यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्यूट 4 ऐड कर रही हूँ, 4 सॉल्ट के दाने यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। ओके, समझो ये है हमारा 50 मॉलिक्यूल्स ओके वाटर के, और यहाँ पर भी 50 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए वाटर के। यहाँ पे मैंने 2 सॉल्ट के दाने ऐड किए और यहाँ पे मैंने 4 दाने ऐड किए। ओके, अब क्या होगा, आप लोगों को कभी पता है कि जब रेनी एटमॉस्फेयर होता है और हम मतलब डब्बा जो नमक का होता है सॉल्ट का हमारा जो गलती से खुला रह गया होता, तो उसमें पानी जैसे मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब होगा सॉल्ट के थ्रू और वो मतलब थोड़ा क्रम्बली टाइप हो जाएगा, वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। ओके, तो ये जो सॉल्यूट है वो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि ये जो सॉल्यूट है उसका एक मॉलिक्यूल्स वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने आप से बाउंड करता है, मतलब कि मान लेता है अपने आप से उसको, मतलब एक तरह का उससे चिपक जाता है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूट का 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो वो कितना करेगा 10 को बाउंड करेगा अपने साथ। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स थे हमारे, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे 50 थे, उसमें मैंने 2 सॉल्यूट ऐड किया, तो ये एक सॉल्यूट होता है वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एक सॉल्यूट है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड करता है। तो यहाँ पे बाउंड वाटर पोटेंशियल कितना हो गया 10 हो गया। तो अब फ्री वाटर कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे अब हमारा फ्री वाटर बचेगा 40। क्लियर, टोटल हमने 50 लिए थे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें मैंने 2 नमक के दाने डाले, तो एक मॉलिक्यूल था, एक सॉल्ट का दाना था, वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ वो चिपका देगा। तो अब फ्री वाटर कितना बचेगा 40 बचेगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम सेम लिया था हमने 50 मॉलिक्यूल्स। ओके, और यहाँ पे सॉल्यूट कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाउंड करेगा बताओ, तो यहाँ पे 20 करेगा। ओके, तो यहाँ पे फ्री वाटर कितना रहेगा 30। क्लियर है, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 50 थे, उसमें मैंने 4 सॉल्यूट डाला, मतलब कि 4 सॉल्ट के दाने डाले, तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाउंड करेगा 20 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे फ्री वाटर कितना रहेगा 30। ओके, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30। तो यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखनी है, ये जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा है चैम्बर बी के अंदर और यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे वाटर पोटेंशियल के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है चैम्बर ए के अंदर, यहाँ पे फ्री वाटर 40 है और यहाँ पे फ्री वाटर 30 है। तो हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा वाटर, मतलब ए चैम्बर में से बी चैम्बर में जाएगा वाटर। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे वाटर मूव कितना करेगा, जब तक कि यहाँ पे इक्वल होगा, दोनों में 35 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे, तब तक वहां पे यहाँ से मतलब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। ओके, तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू वाटर होता है, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर मूव्स इट्स हायर
concentration to higher concentration to lower concentration. Water moves its higher concentration to lower concentration. ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको? तब आगे ये थोड़ा ध्यान में रखने का ये पॉइंट. तो वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय सिंबल साई. ऐसे सिंबल से हम वाटर पोटेंशियल को डिनोटेड करेंगे. कौन सा? साई. ये एक ग्रीक सिंबल है जिसे हम बोलेंगे साई, लेकिन लिखेंगे उसको PSI और उसका यूनिट क्या है? पास्कल. PA. ओके, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर of standard temperature and zero pressure is taken as a zero. वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का विदाउट एनी सॉल्यूट, जो प्योर वाटर होता है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और बिना कोई प्रेशर के पोटेंशियल करेंगे चेक, तो उसका क्या है? जीरो. ये एक स्टैंडर्ड चीज है, ये हमें लेना ही है. ओके, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड जीरो प्रेशर इज टेकन एज अ जीरो. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वाटर लो, प्योर मतलब कि प्योर वाटर है, उसके सिवा कोई भी सॉल्यूशन आप ले लो. ओके, तो उसका वाटर पोटेंशियल मतलब जीरो से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा वो. ओके, तो क्या है? कोई भी सॉल्यूशन हो विदाउट प्योर वाटर, कोई भी सॉल्यूशन ले लेंगे हम, तो उसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होगा. ओके, सो यहाँ पे हम पहले मैं एक चीज बताना भूल गई. यहाँ पे ये जो साई है वो वाटर पोटेंशियल का, तो हम उसे वाटर पोटेंशियल से कैसे बोलेंगे? साई W. और सॉल्यूट का पोटेंशियल उसे क्या बोलेंगे? साई S. और प्रेशर का पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? साई P. ओके, ये है वाटर पोटेंशियल. ये इसकी साइन है, याद रखने का है आपको. ये है सॉल्यूट पोटेंशियल और ये है प्रेशर पोटेंशियल. अब यहाँ मैंने आगे बताया आपको कि प्योर वाटर के अलावा कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी प्योर वाटर है उसमें हम सॉल्यूट डालेंगे, मतलब कि कोई भी चीज ऐड करेंगे, जैसे कि शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, कुछ भी हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा? उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. वो कितना कम होगा? तो जितना हम सॉल्यूट डालेंगे उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज आपको खास याद रखनी है, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल. ओके, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल. इसका मतलब क्या है? अगर आपने प्योर वाटर के अंदर 10 सॉल्यूट डाल दिए, 10 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर का पोटेंशियल 10 पॉइंट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो जितना सॉल्यूट ऐड करेगा उतना वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. ये क्लियर है? जितना सॉल्यूट हम ऐड करेंगे प्योर वाटर में उतना वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. ओके, क्लियर? तो अब हम यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, उसमें मैंने एक सेल को डाला है. ओके, तो ये जो सेल है उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे बाहर बीकर में हाई वाटर कंसंट्रेशन है. तो क्या होगा? हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करेगा. तो यहाँ क्या होगा? सेल के अंदर वाटर फिल हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? सेल पूरा फूल जाएगा, मतलब कि वो टर्जिड हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा. तो वो प्रेशर बनने के वजह से फूल जाएगा. तो ये
यहाँ पे अगर जो मैं एनिमल सेल डालती तो क्या होता, सेल बर्स्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट का सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर सेल वॉल होती है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे सेल बर्स्ट नहीं होता। लेकिन जो ये प्लांट सेल के अंदर जो ये प्रेशर वाटर फिल हो जाने की वजह से ये जो प्रेशर हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, टर्जिड प्रेशर। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर का पोटेंशियल था वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर। अब यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने ये सेल डाला और यहाँ पे लो वाटर कंसंट्रेशन होगा और ये सेल के अंदर हाई वाटर कंसंट्रेशन होगा, तो क्या होगा, सेल में से वाटर बाहर निकल जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेल सिकुड़ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है आपको। टर्जिड प्रेशर किस वजह से बनता है, तो ये जो वाटर है वो सेल के अंदर फिल हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव करता है, इस वजह से सेल पूरा फूल जाता है। ओके, और इसकी वजह से वो टर्जिड प्रेशर गेन करेगा, मतलब टर्जिड प्रेशर करेगा, सेल वॉल के अगेंस्ट वो प्रेशर करेगा। ओके, तो इतना क्लियर। तो यहाँ पे अब एक चीज आपको क्लियर करनी है कि प्रेशर पोटेंशियल जो होता है, प्रेशर पोटेंशियल वो या तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। प्रेशर पोटेंशियल या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे सेल फिल हो गया है पूरा वाटर से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, सारा वाटर बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो एक बात क्लियर है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, आइदर पॉजिटिव होगा और आइदर नेगेटिव होगा। और सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, आगे हमने देखा सॉल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, प्रेशर पोटेंशियल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है और सॉल्यूट का जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है, क्योंकि अगर हम प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव ही रहता है। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ की है। ओके, तो ये है हमारा प्लांट, ऐसा आप सोच लो। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीफ होते हैं हमारे प्लांट के, वो दिन भर मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर ट्रांसपीरेशन होके उसमें से वाटर इवापोरेशन होके चला जाता है। ओके, तो जब प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो प्लांट के रूट्स होंगे वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा, सेल में पानी जाएगा, एक सेल में से फिर वो टर्जिड होगा, फिर और सेल में एक बात आपको याद है कि सेल में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स, मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट रहेंगे। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनेगा। नेगेटिव प्रेशर मतलब कि जैसे कि हम ग्लास में से स्ट्रो की मदद से जब पानी पीते हैं तो वो कैसे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आता है, वो हमारा नेगेटिव प्रेशर वहां पे बनता है। इसकी वजह से वो स्ट्रो से ग्लास में से मुंह में पानी आता, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर बनेगा और पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ओके, तो आपको ये वाटर पोटेंशियल के बारे में क्लियर है। मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया है, आप एक बार रीड करना और ये वीडियो देखना, और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो मुझे फोन करना। ओके, बाय, टेक केयर।